फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सेंटेंस आपके सामने पढ़िए। द रूम वॉज अग्लो विथ कैंडल्स, agog with candles, obsessed with candles, afflicted with candles। पहली बात, ये चारों की चारों फ्रेज हैं, अग्लो, अगॉग, ऑब्सेस्ड और अफ्लिक्टेड। दूसरी बात, इन चारों की चारों फ्रेज का जो प्रेपोजिशन है वो कैसा है? कॉमन। अग्लो विद, अगॉग विद, ऑब्सेस्ड विद, अफ्लिक्टेड विद, ये रीजन है। सही, बताइए क्या होगा? नहीं जान रहे? अरे क्या लिखा? जो कमरा था वो मोमबत्ती से चमक रहा था सर, जगमगा रहा था, यही तो बोलेंगे। कहा गया? कमरा मोमबत्तियों से जगमगा रहा था, जगमगा रहा था तो उसको क्या बोलिए? अग्लो बोलिए। ग्लो से बना है सर, ग्लो, ग्लो का मतलब चमक से ही होता है ना, बताइए। अग्लो ही तो होगा, ग्लो, चमक रहा था। जो कमरा था वो कैंडल से यानी मोमबत्तियों से चमक रहा था, ये बोलेंगे। ऑब्सेस्ड विद, अगॉग विद, अफ्लिक्टेड विद। देखिए, अफ्लिक्टेड विद का इस्तेमाल डिजीज के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो तो वहां पर आता है क्या? अफ्लिक्टेड विद आता है। अगॉग विद और ऑब्सेस्ड विद, ये दोनों वर्ड्स भी एक जैसे ही हैं। ऑब्सेस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड? नेगेटिव वर्ड। ऑब्सेस्ड विद मतलब एक विचार आपके दिमाग में लगातार बना ही रहता है, जबकि वो विचार कहीं से सकारात्मक नहीं। ऑब्सेस्ड विद एक तरीके से, जैसे कुछ लोग दिन भर खाते हैं। अब क्या दिन भर खाना अच्छी बात है? नहीं ना, तो उससे लॉस एक तरीके से लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्सेस्ड विद ईटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑब्सेस्ड विद ईटिंग। जो भी आदत एक तरीके से बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लो कि कोई अपनी सुंदरता को लेकर के बड़ा विचार करता, सुबह से लेकर शाम तक, है ना, लगातार वो शीशा ही नहीं हारता रहता हो, तो वो भी तो पागलपंती है ना, एक तरीके की बेवकूफी ही है। तो वो ऑब्सेस्ड विद ब्यूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्सेस्ड विद ब्यूटी हो जाएगा। एक अगॉग विद, पढ़िए इसको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगॉग विद का मतलब होता है क्रेजी होना, हालांकि ये पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, अगॉग विद, जैसे कि मान लो अगॉग विद सेविंग एनवायरमेंट हो। तो ये बताइए कि ये पॉजिटिव ही तो हुआ। एक व्यक्ति जो है पर्यावरण बचाने के लिए पगलाया हुआ सा है, और पगलाया हुआ सा का मतलब यही है कि वो लगातार प्रयास भी कर रहा है कि कैसे हरियाली अपने इर्द गिर्द की जा सके, कैसे पेड़ों को कटने से बचाया जा सके, जंगलों का साइज और बड़ा किया जा सके। तो वहां पर क्या हो जाएगा? अगॉग विद हो जाएगा। अगलो, चमकना, दमकना। अफ्लिक्टेड, बीमारी से ग्रसित होना। ऑब्सेस्ड विद होना, कोई बात दिमाग में घर कर बैठी हो। अगॉग विद, यहाँ भी कोई बात दिमाग में घर कर बैठी, लेकिन वो पॉजिटिव कह दिया जाता है। ठीक है ना? हाँ। द प्राइम अक्यूज्ड bore a grudge against the doctor with the doctor towards the doctor upon the doctor। ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या, नफरत। ग्रज, ईर्ष्या, नफरत, फ्रेज है सर। फ्रेज क्या है? ये देखिए, बेयर अ ग्रज, और उसके बाद क्या लगाया जाता है? अगेंस्ट लगाया जाता है। बियर अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, किसी को लेकर के एक तरीके से मन में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, दुर्भावना हो, गुस्सा हो, एक तरीके से, है ना, बौखलाहट हो, यही लिखा है। जो मुख्य आरोपी था उसके मन में जज को लेकर बहुत सारा गुस्सा था, है ना, बहुत सारी गुस्सा थी, बहुत सारी गुस्सा थी। फॉर डिसमिसिंग हिम फ्रॉम सर्विस, क्योंकि जज ने उसे सर्विस से डिसमिस कर दिया था। अब ऐसे में जज के प्रति आपके मन में आभार होगा क्या? नहीं, गुस्सा ही तो होगा एक तरीके से। ज्यादा जरूरी था ये सीखना कि जो फ्रेज है बेयर अ ग्रज अगेंस्ट, ये एक फ्रेज है, भूले ना आप इसे। नंबर 2 पे आइए सर। इन केस द एजेंसी फेल्स टू authenticate, vindicate, substantiate or endorse the sedition charges, this case shall be dropped then and there। क्या मतलब है इसमें? आप समझिए। कहा जा रहा है कि इस केस को तुरंत उसी क्षण ड्रॉप कर दिया
जाएगा। इस केस को तुरंत उसी क्षण ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। कब? अगर जो एजेंसी है वो सेडिशन चार्जेस मतलब देशद्रोह का मुकदमा जो है एक तरीके से कबूल नहीं कर लेती या फिर एक तरीके से साबित नहीं कर देती, एक तरीके से, है ना, सेडिशन। अगर एजेंसी जो है देशद्रोह के मुकदमे को साबित नहीं कर देती, मान लो किसी पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, अब तुरंत गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरीके से संस्था को बोला, जो इसी के लिए संस्था हो, कि बताओ, चेक करके बताओ कि ये जो देशद्रोह का मुकदमा लगा ये सही है कि सही नहीं है, और किस टाइप का है, और कितनी ज्यादा से ज्यादा या सजा भी दी जा सकती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जब आप ना एविडेंस की मदद से, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर, मुश्किल को 7 to 8 मिनट्स की क्लास बाकी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जब एविडेंस की मदद से अपना क्लेम आप साबित करते हैं, जब एविडेंस की मदद से एक दावे को आप ठोकते हैं कि नहीं ये बात सच है, तो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते सर, ऑथेंटिकेट साइन करने के लिए आता है, ऑथेंटिकेट साइन करने के लिए, सब्सटैंशिएट करते, क्या करते हैं, याद कर लीजिए सर, जब एविडेंस की मदद से कोई क्लेम आप साबित करते हैं तो सब्सटैंशिएट करते हैं। एंडोर्स का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट विशेष का समर्थन करना, समर्थन करना, एंडोर्स करना, ठीक। हाँ, और विंडिकेट का मतलब होता है न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा बरी हो जाना, बरी हो जाना, है ना, बरी हो जाना इसको कहते हैं, ऑथेंटिकेट हो ही गया। तो एविडेंस के माध्यम से चीजों को साबित करना, उन्हें सब्सटैंशिएट करना कहा जाता है। समझ में आ रहा? जल्दी बताओ कैसा लगा, ये बताइए सर कैसा लगा। द रेन डेफिसिट, डेफिसिट किसको बोलते हैं सर? कमी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? कमी को बोलते हैं। डीईएफ का मतलब ही होता है सर कम, डीईएफ का मतलब ही होता है कम। तो रेन डेफिसिट मतलब बारिश में जो कमी आई है, बारिश में जो कमी आई है, उससे क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है सर? फ्लडेड तो हो नहीं जाएंगे रिजर्वर्स। आप सोचो ना, बारिश जब हुई नहीं तो बाढ़ आ जाएगी क्या तालाबों में, पोखरों में? जब बारिश हुई तो बाढ़ या तालाब तो भर नहीं जाएगा एक तरीके से। ओवरवेल्म्ड क्यों होंगे सर? एक तरीके से ओवरवेल्म्ड आप हो सकते हैं यहाँ, लेकिन रेन डेफिसिट ओवरवेल्म्ड है एक तरीके से, और फिर वो पॉजिटिव भी है ओवरवेल्म्ड। या तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए या तो बी लगाइए सर, है ना। मतलब यही तो कहा जा रहा है कि जो जो बारिश की कमी है वो बढ़ रही है एक तरीके से। हाँ, बारिश की कमी ने क्या किया है, जो तालाबों में पोखरों में जल था उसे कम कर दिया है। जब तालाब में पोखरों में जल को कम कर दिया तो या तो वो डिप्लीट हो जाएगा या तो सर वो रिसीड हो जाएगा। रिसीड और डिप्लीट दोनों का मतलब है कम पड़ना। इससे क्या दिक्कत हुई? इसके साथ साथ डिलेइंग सोइंग ऑफ समर फूड ग्रेन क्रॉप्स या कल्टीवेटिंग ऑफ समर फूड ग्रेन क्रॉप्स। अब आप समझिए सर, बारिश की कमी से, देखिए, सो का मतलब होता है फसल का बोना, कल्टीवेट का मतलब होता है फसल काटना, फसल बोना, सो बो बोना सोना, है ना। तो सो मतलब फसल बोना और कल्टीवेट का मतलब होता है सर फसल काटना। अब आप बताइए सर, बारिश में जब कमी आएगी तो उससे फसल बोने में दिक्कत होगी या फसल काटने में लेट होगा? निश्चित रूप से फसल बोने में लेट होगा, फसल काटने में नहीं लेट होगा, है ना। इस तरीके से समझिए। लास्ट क्वेश्चन को देखिए। The Supreme Court has decided that it will from now onwards translate its verdict into all। तो इस जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे ये बोला गया, अभी तक क्या था, सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजंस हुआ करते थे वो इंग्लिश में ही पब्लिश होते थे, ठीक है ना, हिंदी में भी नहीं होते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है सारे वर्डिक्ट जो हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में जो है कर दिए जाएंगे। लोकल लैंग्वेजेस में भी ये सारे के सारे वर्डिक्ट्स होंगे, ताकि क्या होगा, जो लोग हैं, इसमें आगे पढ़िए क्या लिखा है, जो पब्लिक है और आगे जो लिटिगेंट्स लिखा, लिटिगेंट्स उन लोगों को बोलते हैं जिन्होंने मुकदमा दायर किया हो एक तरीके से, है ना। तो उनकी सहूलियत के लिए जो जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, उसको वर्नाकुलर बोलते हैं सर। देखिए, रीजनल जो वर्ड है वो लैंग्वेज के साथ साथ और भी तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ,
रीजनल ट्रेडिशन हो सकता है सर, रीजनल आउटफिट्स हो सकता है ना। हाँ, वर्नाकुलर एक डेडिकेटेड वर्ड है जो स्थानीय भाषा के लिए ही इस्तेमाल होता है। हाँ, अभी अगर वर्नाकुलर ना होता तो रीजनल को चूज करते, लेकिन चूंकि वर्नाकुलर लिखा हुआ है इसलिए हम वर्नाकुलर को ही चूज करेंगे, और इसका इस्तेमाल होता ही है सर, खास तौर पे किसके लिए होता है ना, इसका इस्तेमाल होता ही है लैंग्वेज के लिए। ओके बॉस, सेशन यहीं तक के लिए था, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मैंने